नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में राष्ट्रीय आय को देख रहे थे तथा यह भी देखे हम एलपीजी मॉडल, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण 1991 का हम आर्थिक देख रहे थे। दोस्तों, जो आर्थिक सुधार था 1991, इस पे तक चर्चा कर लिया है। आइए देखते हैं दोस्तों अब सतत विकास। सतत विकास में हम देखेंगे सतत विकास की परिभाषा, विकास तथा प्रभावित करने वाले कारक। सतत विकास पे चर्चा करते हैं दोस्तों। एक है दोस्तों IUCN यानी इंटरनेशनल IUCN इंटरनेशनल यूनिट कंजर्वेशन ऑफ नेशन। IUCN इंटरनेशनल यूनिट कंजर्वेशन ऑफ नेशन IUCN। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई है। IUCN की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। इसके कार्य हैं रेड डाटा सूची जारी करना। यह IUCN रेड डाटा सूची जारी करता है। जो जीव विलुप्त होने के कगार पर हैं उन्हीं के बारे में यह सूची जारी करता है। अगला है सतत विकास में 1962 साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक रिचले कार्सन हैं दोस्तों। जो रिचले कार्सन ने 1962 में एक लेख लिखा था, पुस्तक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग। यह भी सतत विकास से ही संबंधित है। जिस प्रकार से IUCN संबंधित है उसी प्रकार से यह भी साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक भी सतत विकास से ही संबंधित है। रिचले कार्सन का एक कथन है, इस साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक में लिखा गया है, यदि मनुष्य प्रकृति का विनाश करती है तो प्रकृति भी मनुष्य का विनाश करती है। यदि मनुष्य प्रकृति का विनाश करती है तो प्रकृति भी मनुष्य का विनाश करती है। इसके बाद अगली है 1968 क्लब ऑफ रोम। यह अवधारणा अभिवृत्ति की सीमा पर आधारित है। अभिवृत्ति की सीमा पर आधारित है। क्लब ऑफ रोम 1968 ईस्वी में दिया गया है यह अवधारणा। यह भी सतत विकास से संबंधित है। तो इस अभिवृत्ति की सीमा की अवधारणा दी गई है। इसमें क्लब ऑफ रोम में अभिवृत्ति की सीमा का अवधारणा दिया गया है 1968 में। और कहा गया, यदि जनसंख्या, भोजन, प्रदूषण, संसाधनों की उपभोग की वर्तमान प्रवृत्ति बनी रही तो अगले 100 वर्षों में समृद्धि की सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। यह 1968 क्लब ऑफ रोम में इसकी अवधारणा यह दिया गया है कि यदि जनसंख्या, भोजन, प्रदूषण, संसाधनों की उपभोग की वर्तमान प्रवृत्ति बनी रही तो अगले 100 वर्षों में समृद्धि की सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। अगली अवधारणा है सतत विकास में 1983 की विश्व पर्यावरण विकास आयोग WCED, विश्व पर्यावरण विकास आयोग। इसके अध्यक्ष थे नॉर्वे के PM ब्रेट लैंड। जो 1983 में अवधारणा आई थी विश्व पर्यावरण विकास आयोग की, इसकी अध्यक्ष थे नॉर्वे के PM ब्रेट लैंड। ब्रेट लैंड नॉर्वे के PM थे। इसके बाद अगली आती है अवधारणा 1987 आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। यह आती है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में सतत विकास की अवधारणा की बात की गई है। इस रिपोर्ट में सतत विकास की परिभाषा दी गई। सतत विकास की परिभाषा नितिन देसाई ने दिया। तो सतत विकास की परिभाषा नितिन देसाई ने दिया। 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जारी किया। इसी रिपोर्ट में सतत विकास की परिभाषा दी थी नितिन देसाई ने।
तो आइए देखते हैं दोस्तों सतत विकास की परिभाषा। तो देखते हैं दोस्तों सतत विकास की परिभाषा। तो सतत विकास की परिभाषा में क्या क्या शामिल है देखते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है संसाधनों का ऐसा प्रयोग की आने वाली पीढ़ी की संसाधनों का ऐसा प्रयोग की आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताएं प्रभावित ना हो। सतत विकास की परिभाषा में यह बताया गया कि संसाधनों का ऐसा प्रयोग किया जाए कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसकी आवश्यकताएं प्रभावित ना हो, तथा संसाधनों के अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी संवेदनशीलता। ऐसा कहा गया कि संसाधनों के अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी संवेदनशीलता होनी चाहिए। इसका आधार पर्यावरण हो। सतत विकास की परिभाषा में यह बताया गया कि इसका आधार, संसाधनों का आधार जो है यह पर्यावरण हो। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 2003 को सतत विकास वर्ष घोषित किया गया। भारत सन 2011-12 के बजट में धारणीय विकास या सतत विकास, जलवायु परिवर्तन को शामिल किया। तो दोस्तों हमने बताया सतत विकास के बारे में। तो यदि पूछा जाए IUCN की स्थापना तो 1948 ईस्वी में किया गया था। इसका कार्य है यह रेड डाटा सूची जारी करता है जो जीव विलुप्त के कगार पे हैं। 1962 में साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक रिचले कार्सन है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक यह भी सतत विकास से संबंधित है। यह 1962 में आया। 1968 में क्लब ऑफ रोम आया। क्लब ऑफ रोम 1968 ईस्वी में इसकी अवधारणा दी गई। इसके बाद 1983 में विश्व पर्यावरण विकास आयोग का गठन किया गया 1983। इसके बाद 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में भी सतत विकास की परिभाषा दी गई। सतत विकास की परिभाषा नितिन देसाई ने दिया था दोस्तों। तो यही परिभाषा हम दोबारा रिपीट कर देते हैं कि संसाधनों का ऐसा प्रयोग की जाने कि आने वाली पीढ़ी आवश्यकताएं उनकी प्रभावित ना हो, ऐसा संसाधनों का आप प्रयोग करो, उचित ढंग से करो, और उसके जो भी संसाधनों का प्रयोग कर रहे हो वो इसका आधार आप पर्यावरण को देखते हुए बनाइए कि पर्यावरण भी इससे प्रभावित ना हो। इसकी अंतर्गत संसाधनों में पीढ़ी दर पीढ़ी संवेदनशीलता भी बनी रहनी चाहिए। तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 2003 को सतत विकास वर्ष भी घोषित कर दिया गया। तथा भारत सन 2011-12 के बजट में धारणीय विकास या सतत विकास, जलवायु परिवर्तन को शामिल कर दिया। तो यही है दोस्तों सतत विकास। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।